नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं काम की चीज पर बात करने वाले हैं, खासकर उनके लिए जो गायकी में दिलचस्पी रखते हैं। जी। ये है एक सुबह का व्यवस्थित रियाज। हमारे पास ना गायन के लिए 30 दिन का सुबह का रियाज नाम की एक गाइडलाइन है, उसी से कुछ बातें ली हैं। हाँ, और देखिए इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि भाई रियाज करना है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक तयशुदा 30 दिन की योजना आपकी आवाज को मजबूत बना सकती है। हाँ, और लचीला भी। बिल्कुल लचीला और एकदम सुर में। और ये सबके लिए है, चाहे आप शास्त्रीय संगीत सीख रहे हो या लाइट म्यूजिक या फिर फिल्मों के लिए गा रहे हो। सही बात है। और इस गाइडलाइन में ना शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प सवाल से होती है कि क्या सुबह सुबह भोर में उठकर रियाज करने का कोई खास असर होता है। शुरू करते हैं अपनी ये पड़ताल। ये 30 दिन की योजना एक तरह का रोड मैप ही हुआ ना फिर। हाँ बिल्कुल, एक रोड मैप कह सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि एक पूरा ढांचा देता है। और देखिए, इसकी शुरुआत होती है सही समय और माहौल से। हाँ, वो समय वाली बात, 5:30 से 7। जी, और ये समय शायद इसीलिए चुना गया है क्योंकि तब शांति होती है, डिस्टर्बेंस कम होता है, एकाग्रता ज्यादा बनती है। हाँ, और जगह के लिए भी कहा है, या तो खुली हवा हो या कमरा ऐसा हो जहाँ हवा ठीक से आती जाती हो, घुटन ना हो। बिल्कुल, वेंटिलेशन अच्छा हो। और तैयारी भी है, रियाज से पहले गुनगुना पानी पीना है, थोड़ी हल्की स्ट्रेचिंग करनी है और मन को शांत रखना है। ये सुनने में तो छोटी बातें लगती हैं, पर इनका वाकई कोई बड़ा असर होता है। अरे ये छोटी बातें ही तो नींव हैं। सोचिए, सुबह का शांत माहौल, ताजी हवा, ये कंसंट्रेशन के लिए कितना अच्छा है। और गुनगुना पानी, वो गले की मांसपेशियों को तैयार करता है, आराम देता है। अच्छा। हल्की स्ट्रेचिंग से शरीर खुलता है और शांत मन ही तो सीखने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। तो ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये तरीके हैं शरीर और दिमाग को रियाज के लिए तैयार करने के। हाँ, साइंटिफिक है एक तरह से। बिल्कुल। इसी तैयारी से तो आवाज में स्थिरता और लचीलापन लाने में मदद मिलती है। सही है। तैयारी सिर्फ गले की नहीं, पूरे शरीर और मन की है। अच्छा, अब आते हैं उस रोज के अभ्यास पर, जो करीब 60 से 75 मिनट का बताया गया है। जी, रोज का रूटीन। हाँ, और इसे कई हिस्सों में बांटा है। पहला है खर्ज अभ्यास, 10 मिनट का। इसमें अपने सबसे निचले सुर यानी खर्ज पर सा को लंबा खींचना है। यहाँ जोर दिया गया है गहरी सांस पर और आवाज स्थिर रखने पर। ये सिर्फ वार्म अप है या इसका कुछ और मतलब है? नहीं, ये सिर्फ वार्म अप नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। खर्ज साधना वो आवाज को कह सकते हैं कि एक आधार देती है, वजन देती है। अच्छा, आवाज का बेस। हाँ बिल्कुल। सुबह सबसे पहले निचले सुरों पर काम करने से क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से खुलते हैं। ये आवाज में गहराई और ठहराव लाने का पहला कदम है। और स्थिरता पर जोर, शुरू से ही कंट्रोल साधना। समझ गई, नींव पक्की करने जैसा। इसके बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए सांस और ओमकार का अभ्यास है। गहरी सांस लेनी है और 10-15 सेकंड तक ओम या आ की ध्वनि निकालनी है। ये ब्रीदिंग पर फोकस है। हाँ, और लिखा है कि इससे डायफ्राम का नियंत्रण मजबूत होता है। पर क्या 5 मिनट काफी है इसके लिए? देखिए, यहाँ शायद ड्यूरेशन से ज्यादा फोकस तकनीक पर है। ओमकार या आ का लंबा स्थिर उच्चारण, वो भी कंट्रोल सांस के साथ, ये सीधे डायफ्राम की मसल्स को ट्रेन करता है। अच्छा, और गायकी में सांस ही तो सब कुछ है। ये अभ्यास न सिर्फ सांस लेने की क्षमता बढ़ाता है, बल्कि उसे सही ढंग से छोड़ना सिखाता है। वेरी गुड। सुरों को टिकाने के लिए, आवाज के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो 5 मिनट का फोकस अभ्यास भी अगर रोज करें तो बड़ा फर्क ला सकता है। सही का, क्वालिटी ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी से। अच्छा, अगला पड़ाव है सरगम स्लो प्रैक्टिस, 10 मिनट। सा रे गा मा प ध नि सा, बहुत धीरे धीरे गाना है। हाँ, धीमी गति से। हर सुर साफ हो, सही पिच पर हो, ठहराव के साथ। ये धीमे अभ्यास पर इतना जोर क्यों? अक्सर तो लोग तेज गाने की कोशिश में रहते हैं। यही तो इस योजना की खूबी है। देखिए, धीमी गति में सरगम गाने से सुरों की सही जगह दिमाग और गले में बैठती हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, पक्का करने के लिए। बिल्कुल। जब आप धीरे गाते हैं तो हर सुर की शुद्धता पर ध्यान जाता है। 2 सुरों के बीच का जो फासला है, श्रुति, वो साफ महसूस होती है। तेजी में क्या होता है, अक्सर सुर फिसल जाते हैं, कान पकड़ नहीं पाते। हाँ, ये तो होता है। तो ये धीमा अभ्यास कान और आवाज दोनों को ट्रेन करता है।
सुरों की समझ पक्की होती है। ये वो बुनियाद है जिस पर आगे की इमारत खड़ी होगी। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। फिर आता है अलापमेंट का अभ्यास। ये भी 10 मिनट का है। इसमें कोई राग चुनना है जैसे भूपाली या यमन, और लंबे अलाप खींचने हैं। हाँ, राग का विस्तार। और मींड का अभ्यास करना है, मतलब सुरों को बिना तोड़े स्लाइड करते हुए जोड़ना। इसका क्या मकसद है? देखिए, अलाप तो राग का चेहरा बनाता है, उसका भाव जगाता है। लंबे अलाप से आवाज में ठहराव और गहराई आती है। और मींड मतलब एक सुर से दूसरे पर फिसलना, ये आवाज में लोच लाती है, मुलायमियत, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, सॉफ्टनेस। हाँ, बिना मींड के गायकी थोड़ी रूखी, थोड़ी मशीनी लग सकती है। ये अभ्यास आवाज की रेंज और उसकी प्रयोग क्षमता मतलब एक्सप्रेसिवनेस दोनों को निखारता है। ये आवाज को सिर्फ सुर तक नहीं रखता, भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया बनाता है। वाह, मतलब तकनीक और भावना दोनों साथ साथ। इसके बाद है तान अभ्यास, 10 मिनट। इसमें धीरे शुरू करके स्पीड बढ़ानी है, लेकिन यहाँ एक खास बात कही है, स्पीड से ज्यादा आवाज की क्लैरिटी पर ध्यान देना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हर दाना साफ हो। ये संतुलन बनाना मुश्किल नहीं होता होगा, स्पीड भी और क्लैरिटी भी। मुश्किल होता है, बिल्कुल होता है, और इसीलिए तो ये अभ्यास जरूरी है। ताने गायकी में एक ऊर्जा लाती हैं, गति लाती हैं, लेकिन अगर वो साफ ना हो तो फिर वो सिर्फ शोर लगती हैं। सही बात है। तो इस गाइडलाइन का ये कहना कि स्पष्ट का पहले, गति बाद में, ये बहुत अहम सिद्धांत है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना और हर सुर को साफ रखना, ये तकनीक और कंट्रोल का असली टेस्ट है। ये दिखाता है कि गायक का अपनी आवाज पर कितना काबू है, और इसी संतुलन को साधने में रियाज की सार्थकता है। समझिए, कंट्रोल ही मेन चीज है। अच्छा, फिर 10 मिनट का बोले लिरिक्स अभ्यास है। किसी बंदिश या गीत के बोल को सही उच्चारण और भाव के साथ गाना। ये तो सीधा परफॉर्मेंस से जुड़ गया। सही उच्चारण होगा तो शब्दों का मतलब साफ होगा, और भाव होगा तो गीत में जान आएगी। हाँ, ये अभ्यास गायक को सिखाता है कि अपनी टेक्निकल स्किल को गाने के मूड और मतलब के साथ कैसे मिलाना है। आवाज के जरिए कहानी कैसे कहनी है, ये यहाँ सीखते हैं। और इस पूरे सेशन के आखिर में 5 मिनट का कूल डाउन है, बहुत धीमे सा पर वापस आना और गले को आराम देना। क्या ये वाकई जरूरी है या बस ऐसी फॉर्मेलिटी है? नहीं, ये बेहद जरूरी है। आप सोचिए, जैसे भारी कसरत के बाद शरीर को धीरे धीरे नॉर्मल करते हैं ना। हाँ, स्ट्रेचिंग वगैरह। बस वैसे ही रियाज के बाद गले की मांसपेशियों को भी आराम चाहिए। एकदम से अभ्यास बंद कर देने से उनमें तनाव रह सकता है, खिंचाव आ सकता है। धीमे सा पर लौटने से वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स होते हैं, उन पर जो दबाव पड़ा होता है वो कम होता है। इसे नजरअंदाज करना लंबे समय में आवाज के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो ये हो गया रोज का लगभग 75 मिनट का एक पूरा साइकिल। लेकिन ये सिर्फ रोज एक ही चीज दोहराना नहीं है, इसमें एक 30 दिन की प्रोग्रेस प्लान भी है। जी हाँ, प्रोग्रेसिव प्लान, जिसमें धीरे धीरे मुश्किल चीजें जोड़ी जाती हैं। जरा इस पर भी बात करते हैं। हाँ, ये इस योजना का एक और बहुत अहम हिस्सा है। इसे कहते हैं क्रमिक अधिभार, या अंग्रेजी में कहें तो ग्रेजुअल ओवरलोड का सिद्धांत। मतलब धीरे धीरे चुनौती को बढ़ाना। जैसे कि शुरू के हफ्ते दिन 1 से 7 तक सिर्फ बेसिक्स पर ही ध्यान देना है, खर्ज, धीमी सरगम और धीमे अलाप। सही, मतलब पहले नींव मजबूत करनी है। फिर दिन 8 से 15 में मींड की गति थोड़ी बढ़ाई जाती है और आसान सी तानें शुरू की जाती हैं। अच्छा, और दिन 16 से 20 में? वहां पर बोला अलाप यानी अलाप में शब्दों का इस्तेमाल और कुछ मुश्किल सरगम पैटर्न्स जोड़े जाते हैं। लेवल थोड़ा और बढ़ता है। फिर दिन 21 से 25 में कहा है कि तेज ताने और गमक का अभ्यास शामिल करें। गमक, ये तो थोड़ी एडवांस तकनीक लगती है। हाँ, गमक आवाज में वजन और एक खास तरह का कंपन लाती है, जो खासकर शास्त्रीय संगीत में काफी अहम है। इसे सही ढंग से सीखना जरूरी है, इसलिए इसे योजना में थोड़ी देर से, मतलब ठीक समय पर रखा गया है। और फिर आखिर के दिनों में 26 से 30 तक? तब तक जो कुछ भी सीखा है, खरज, सरगम, अलाप, मींद, तान, गमक, बोल, इन सबको मिलाकर अपने पसंदीदा राग या गाने में अभ्यास करने की सलाह है। मतलब सबको एक साथ इस्तेमाल करना। वाह, ये तो वाकई बहुत सोच समझकर बनाया गया प्लान लगता है। सिर्फ रोज का अभ्यास नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है। बिल्कुल, ये क्रमिक अधिभार का सिद्धांत यही पक्का करता है कि गायक अपनी क्षमता को सुरक्षित तरीके से बढ़ाए, आवाज पर अचानक बहुत ज्यादा जोर न पड़े। हाँ, चोट लगने का डर नहीं रहता होगा। बिल्कुल, और इससे सीखने वाले को हर स्टेज पर लगता है कि हाँ, मैं कुछ हासिल कर रहा हूँ।
कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये किसी भी स्किल को सीखने का बहुत असरदार और आप कह सकती हैं वैज्ञानिक तरीका है। इसके अलावा कुछ और छोटे लेकिन काम के सुझाव भी हैं इसमें। जैसे एक है कि शाम को भी 10-15 मिनट का हल्का रियाज दोहराना चाहिए। क्या ये ज्यादा नहीं हो जाएगा ओवर ट्रेनिंग जैसा? नहीं, अगर वो हल्का है और सिर्फ सुबह के अभ्यास को दोहराने जैसा है, इसे आप एक तरह का रिवीजन समझ सकते हैं या मसल मेमोरी को पक्का करना। अच्छा, रीइंफोर्समेंट। हाँ, सुबह जो सीखा उसे शाम को हल्के से दोहराने से वो दिमाग में और पक्का हो जाता है। लेकिन मुख्य भारी रियाज तो सुबह ही रहता है। ठीक है। दूसरा सुझाव है कि रियाज से ठीक पहले और बाद में ठंडा पानी न पिएं। गुनगुने पानी की बात तो शुरू में हुई थी। हाँ, और ये गले की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। रियाज से जो वोकल कॉर्ड्स की मांसपेशियां गर्म हुई होती हैं, उन पर ठंडा पानी डालने से वो सिकुड़ सकती हैं। ओह, इससे आवाज खराब हो सकती है या चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। गुनगुना पानी हमेशा बेहतर है, वो मांसपेशियों को आराम देता है। और एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव है अपनी प्रगति सुनने के लिए समय समय पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करना। इसका क्या फायदा है? हम तो खुद गाते हुए सुनी रहे होते हैं अपनी आवाज। अक्सर ऐसा नहीं होता। गाते समय हम अपनी कमियों को पकड़ नहीं पाते, या तो कान आधी हो जाते हैं या हम भाव में इतने बह जाते हैं कि ध्यान नहीं जाता। हाँ, ये बात तो है। रिकॉर्डिंग हमें एक बाहरी सुनने वाले की तरह, मतलब ऑब्जेक्टिवली अपनी आवाज सुनने का मौका देती है। तब पता चलता है कि अरे यहाँ सुर हल्का सा चूक गया, या यहाँ सांस ठीक से नहीं ली, या लय में गड़बड़ हुई, या उच्चारण कैसा था। ये सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत पावरफुल टूल है। सही कहा, आत्म मूल्यांकन। हाँ, बिना फीडबैक के सुधार बहुत धीमा होता है और रिकॉर्डिंग खुद को ईमानदार फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका है। ये बात तो बहुत पते की है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे, इस 30 दिन की योजना का सार क्या निकलता है? इसका सार है अनुशासन, निरंतरता और एक वैज्ञानिक तरीका। ये स्रोत गायकों के लिए सुबह के रियाज का एक ऐसा व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप प्लान देता है जो सिर्फ क्या करना है नहीं बताता, बल्कि कैसे और क्यों भी बताता है। बिल्कुल, कैसे करना है और क्यों करना है पर भी जोर देता है। ये दिखाता है कि सही तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 30 दिनों में आवाज की क्वालिटी, रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी और सुरों पर पकड़ को कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये सिर्फ कुछ अभ्यास का सेट नहीं है, बल्कि आवाज को तराशने की एक पूरी प्रक्रिया है, एक साधना है। बिल्कुल सही कहा, एक साधना। और यहाँ एक विचार आता है मेरे मन में। देखिए, ये योजना तो गायन पर फोकस करती है, लेकिन सोचिए, रोज सुबह एक तय समय पर उठना, ध्यान लगाना, धैर्य रखना, रोज एक ही अनुशासन को फॉलो करना। क्या इस तरह की दिनचर्या का असर सिर्फ आवाज पर पड़ता है, या ये किसी भी व्यक्ति के मतलब ओवरऑल लाइफ, उसके डिसिप्लिन, फोकस और सेल्फ कंट्रोल पर भी अच्छा असर डाल सकती है? हाँ, ये हो सकता है। भले ही कोई प्रोफेशनल सिंगर ना बनना चाहे, क्या इस रूटीन से सीखे गए सिद्धांत जीवन के दूसरे हिस्सों में भी काम आ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि एक कला के लिए जो अनुशासन हम विकसित करते हैं, वो कैसे जीने का एक तरीका बन सकता है।